शर्म नहीं आती हमें? नबी के नाम पे इतने बड़े सौदे हमारे। और जुनैरा की कहानी देख, औरत है, मर्द नहीं, मगर इश्क किया है मदीने वाले महबूब से। दिल दिया गया अब्दुल्ला के लगते जिगर को। और साकिब कितना खरे उतरे ये लोग इश्क की कहानियों में। अबू जहल ने कहा था तुझे डर नहीं लगा? कहा हड्डी तोड़ के देख, हड्डियों में भी जो मींग है ना, वो मींग नहीं है, वो इश्क रसूल का गूदा है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। मालिक को बुलाया हजरत जुनैरा के। अबू जहल ने कहने लगा देख इसकी हिम्मत देख, मुझसे कह रही है कि मुझे डर नहीं लगता। उसका मालिक आया। आने के बाद जुनैरा के मालिक ने सरिये गर्म किए और गर्म करने के बाद कहा था जुनैरा आज आखिरी बार तुझे बस समझा रहा हूँ, या तो उसका नाम लेना छोड़ दे वरना तेरी आंखें निकाल लूंगा। हजरत जुनैरा मुस्कुराई, कहने लगी बहुत कम कीमत लगाई है तूने महबूब के इश्क की, ये आंखें तो कुछ भी नहीं है। अगर खुदा लाख जिंदगियां दे दे, सारी जिंदगी महबूब के नाम पे लुटाने के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। सुर्ख किया गया लोहा सरिया और आंख के करीब करके कहा जुनैरा वक्त है मान जा। कहा नहीं। आंख पे लगाया, आंख फूटी, जल गई आंख। कहा जुनैरा अब भी वक्त है, छोड़ दे दामन। का नहीं, दूसरी आंख भी फोड़ेंगे, मर्जी तुम्हारी। फिर सरिया गर्म किया गया, दूसरी आंख में लगाया गया। हजरत जुनैरा की दोनों आंखें जला करके राख कर दी गई, जला करके खाकिस्तर कर दी। दोनों आंखें फूट चुकी हैं, खून बहने लगा है। उसके बाद हाथ बांधे गए हजरत जुनैरा के, और पैर बांधने के बाद शहर के चौक में डाला गया और कहा था सुन, तू जिस महबूब का नाम लेती है आंखें हमने ले ली हैं, अब उससे कह वो तुझे आंखें दे सकता हो तो आंखें दे दे। अल्लाह अकबर। जुनैरा के हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं। हाँ हाँ साकिब, एक चौक में पड़ी हैं, रो के कहती हैं या अल्लाह आज मेरे पैर बंधे हैं, चल के कैसे जाऊं, मुझे कुछ नजर भी नहीं आता, तेरे महबूब को कहां तलाश करूं। मेरे अल्लाह मेरी सदा मेरे महबूब के कानों तक पहुंचा दे। ये जुनैरा ने रो के कहा था। हाँ साकिब याद रखो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। जुनैरा ने कहा था ए अल्लाह मेरे ये दर्द की कहानी मेरे महबूब के कानों तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, हजरत जुनैरा के चारों तरफ नबुव्वत की खुशबू तवाफ करना शुरू कर देती है। समझ जाती है कि महबूब आने वाला है, महबूब आने वाला है। जैसे जैसे खुशबू बढ़ती गई, एहसास होता गया मुस्तफ़ा के करीब होने का। एक वक्त वो आया कि खुशबू को इंतहा को पहुंच गई। जैसी इंतहा को पहुंची है, अचानक बड़ा प्यारा लहजा कानों तक आया है। किसी ने आके कहा था जुनैरा क्या हाल है। जैसी इतनी बात किसी आने वाले ने कही थी, वो आने वाला कोई और ना था बल्कि अब्दुल्ला का लख्ते जिगर था, फातिमा ज़हरा का बाबा था, हसनैन का नाना था, तेरा मेरा आका था। आका इरशाद फरमाते हैं जुनैरा क्या हाल है। इतना सुनना था, आंखें फूटी हुई हैं, खून बह रहा है। जैसे नबी ने कहा जुनैरा क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती आका जब आपने पूछ लिया तो सब हाल खैरियत हो गए। बेशक, बेशक, जब आपने पूछ लिया तो फिर क्या गम रह गया। आप आ गए तो सारे गम धुल गए। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जुनैरा के हाथ खोलो। हाथ खोले गए, पैर खोले गए, खून बह रहा था। जैसे हाथ पैर खोले गए, उठ के खड़ी हुई, रोने लगी। कहती हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंखें चली गई। आका फरमाते हैं जुनैरा इसलिए रो रही हो कि अब दुनिया में कुछ नहीं देख पाओगी। जुनैरा ने कहा था या रसूल अल्लाह दुनिया का गम नहीं है, गम इस बात का है कि अब जीते जी आपका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। मेरी ख्वाहिश तो ये थी जब तक सांसें चलती रही महबूब मेरी नजरों में तेरा चेहरा रहना चाहिए। आका मैं चाहती हूँ जब तक जिंदा रहूं मैं आपका चेहरा देखती रहूं। मेरे नबी ने इतना सुना, अपना लुआब दहन लिया, हजरत जुनैरा की आंखों में लगाया है। जैसे लुआब दहन लगाया है, हजरत जुनैरा की आंखों में रोशनी आ जाती है, आंखें पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा था जुनैरा बता तो सकी कुछ फर्क है कि नहीं पहले की और अब की आंखों में। तब जुनैरा ने कहा था ओ लोगों जिस दिन मुस्तफा ने लुआब दहन लगाया था आंखों में ऐसी रोशनी आई थी कि ऐसी रोशनी कभी जुनैरा की जिंदगी में नहीं आई थी। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हमारा नबी कौन देता है, देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत तवज्जो है। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा सारे कह दो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे उन हाथों को
जो नबी के नाम पे उठे। और साहिब यही जुनैरा है। कहती उमर एक दिन वो था कि जिस दिन तुम मुझे कोड़े मार रहे थे, जरा सच बता, उमर तो वही है लेकिन आज लहजा बदला है। जो कल नबी का नाम छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, आज वो उमर नबी की इज्जतों पे पहरे कैसे देने लग गया। उमर कहानी क्या है? देखा जुनैरा का चेहरा, कहने लगे जुनैरा जब तक महबूब के करीब नहीं हुआ था उस वक्त तक महबूब की अजमतों से ना आशना था। जिस दिन से उनके करीब हुआ गए, उमर उनके नाम पे बिक गया है, उनके नाम पे बिक गया है। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने ये दौर भी देखा, वो हजरत उमर फारूक आजम का दौर। अल्लाह अकबर। 40 बने, फिर आगे बढ़े, कुफ्र दांत मसाने लगा। अब कैसे रोका जाए साहिबो? कभी अपने घर में भूख नहीं देखी हमने, कभी अपने घर में प्यास नहीं देखी हमने। हमारी बेटी बेटे अगर एक रोजा रख लें, बचपन में तो शाम को हम आते हैं ना तो ये सोचते हैं मार्केट से क्या क्या ले लें, आज मेरी बेटी का रोजा, क्या क्या खरीद लें, आज मेरे बेटे ने रोजा रखा है। और साहिब इस्लाम ने वो दौर देखा जब मक्के वालों ने मुस्तफ़ा और उनके चाहने वालों का सोशल बाइकाट किया। और ऐसा बाइकाट कि यह ऐलान हो गया, ना हम तुम्हारी मौत में शरीक हैं, ना तुम हमारी मौत में शरीक हो। यहां तक कि नबी अपने जानिसारों के साथ शाब अबी तालिब में गए। वो घाटी जो हजरत अबू तालिब की मिल्कियत थी उसमें गए। नबी के चाहने वाले, कलमा पढ़ने वाले साथ में हैं। और शाब अबी तालिब में कम व बेश 3.5 साल का अरसा गुजरा है। वो अरसा कोई बाजार में नहीं था, वहां पे शॉपिंग की मार्केट नहीं थी। हाँ साहिब, बड़ा मुश्किल दौर था। शाब अबी तालिब में जाकर के जब ये बसे मक्के वालों ने सारी तिजारत और खरीदारी बंद कर दी तो कब तक सामान चलता। एक दिन वो आया, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। और जो 8-8 साल के बच्चे थे रो के कहने लगे माँ भूख लगी है। जब बच्चों ने रो के कहा था माँ भूख लगी है, रोए, तो माँ ने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहा था बेटे ये आवाज कहीं इस दीवार के बाहर न चली जाए। अगर ये आवाज मुस्तफा के दुश्मनों के कानों तक चली गई तो फिर वो हमारे नबी को ताने देंगे, हंसेंगे। वो कैसे 8 साल के बच्चे थे, माँ ने इतना समझा दिया। कितने बच्चे ऐसे थे कि आवाजें हमेशा के लिए गलों में बंद हो गई, लेकिन नबी के दुश्मनों के कानों तक आवाज नहीं पहुंची थी। और दूध पीते बच्चे माओ की गोद में बिलक बिलक के दम तोड़ने लगे। तब मेरे नबी ने फरमाया था जाओ मेरे जानिसारों मक्के के बाजार में चले जाओ, कुछ खरीद लाओ। नबी के चाहने वाले बाजार में गए, जाके क्या देखा, मंडी में जितना सामान था मक्के वालों ने सब कुछ पहले खरीद लिया था ताकि नबी के चाहने वालों को ये कुछ ना मिल सके। ये सोच करके खरीदा था ताकि ये भूख से इस्लाम और इसके चाहने वाले इसी शाब अबी तालिब की घाटियों में अपनी आखिरी सांसें गिन करके यहीं पे खत्म हो जाए। ये मकसद था इनका। जानिसार वापस आए, गर्दन झुकी। मेरे नबी ने फरमाया क्या हुआ? कहते हुजूर कुछ ना मिला। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया था सहाबा और मेरे चाहने वालों में इजाजत देता हूं, चाहते हो तो मक्के में चले जाओ, अपने रिश्तेदारों में चले जाओ, जहां सुकून मिले वहां चले जाओ। ये मेरे दुश्मन हैं, मुझ पे पाबंदी लगाई है, मेरी वजह से तुम क्यों इतने जुल्म बर्दाश्त कर रहे हो? तो सब ने कहा था या रसूल अल्लाह आपके कदमों पे मरना गवारा है, दामन छोड़ करके जिंदगी गुजारना गवारा नहीं। ये तारीख रही इस्लाम की। अल्लाह अकबर। शाब अबी तालिब की एक दर्दनाक कहानी सुनो। एक दिन मेरे नबी आए, घूम करके आए, उसी घाटी के अंदर मेरे नबी ने कदम रखा। सरकार की प्यारी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा सामने थी। नबी ने फरमाया खदीजा मेरी बेटी नजर नहीं आ रही। और उस घाटी के अंदर सिर्फ नबी नहीं थे, नबी की बेटियां भी थी, बीवी भी थी। सरकार की हजरत खदीजतुल कुबरा कहने लगी हुजूर मेरी कमर के पीछे खड़ी है। आका ने फरमाया मेरी बेटी मेरे सामने क्यों नहीं आई? और साहिब बेटी बेटी होती। हजरत खदीजतुल कुबरा कहने लगी या रसूल अल्लाह आज कई दिन का फाका हो गया, बेटियों का चेहरे इतने उतर गए हैं कि बेटियों को मालूम है हमारे बाप को वैसे ही तबलीग की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और हमारे उतरे चेहरे देखेंगे तो हमारे बाप कैसे बर्दाश्त करेंगे।
मेरे नबी ने फरमाया खदीजा मेरी बेटियों को मेरे सामने करो। हजरत खदीजा ने यूं कमर के पीछे हाथ डाला ना, हजरत ज़ैनब का हाथ आ गया हाथ में, इधर सामने किया, हजरत ज़ैनब आई, फिर हाथ पीछे किया, सैयदा फातिमा का हाथ आ गया। जब सामने किया मेरे नबी ने छोटी बेटी का चेहरा देखा ना, घुटने जमीन पे रखे और ऐसे बैठ गए जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करने के लिए बैठा करते हैं। मेरे नबी ने घुटने जमीन पे रख के यूं बाजू फैलाए। सैयदा फातिमा भी दौड़ के आई, सैयदा ज़ैनब भी दौड़ के आई, बाप के सीने से आके लगी, मुंह बाप के कान के करीब करके कहने लगी बाबा भूख बहुत तेज की लगी है। इतना सैयदा का कहना था। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था बेटी अभी जन्नत का खाना आने वाला है, ये नहीं कहा था जन्नत का दस्तरखान उतारा जाएगा। नबी की नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग गई। बेटियों का माथा नबी ने चूमा, हाथ पकड़ा। एक हाथ में हजरत फातिमा का हाथ था, दूसरे हाथ में हजरत ज़ैनब का हाथ था। मेरे नबी पकड़ के उसी शाब अबी तालिब में चले और उधर गए जिधर दरख्त खड़े थे। वहां पर कुछ दरख्त के सूखे पत्ते नीचे पड़े हुए थे। आका करीम अपने नबुव्वत वाले हाथों से पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं। जब पत्ता इकट्ठा हो गए नबी ने फरमाया फातिमा बैठ जाओ, ज़ैनब बैठ जाओ। दोनों शहजादियां बैठ जाती है। मेरे नबी ने फरमाया बेटी जरा दामन फैलाओ। अल्लाह अकबर, वो कैसी साबिरा शाकिरा बेटियां थी। जैसी बाप ने कहा था बेटी दामन फैलाओ, नबी के शहजादियों ने यूं दामन फैलाया। मेरे नबी ने नबुव्वत वाले हाथों से जब पत्ते उठा करके बेटियों की गोद में डाले थे, अल्लाह अकबर, अर्श के मलाइका तड़पने लग जाते हैं, इल्तिजा करते हैं या अल्लाह अगर बनी इसराइल ने खाने का सवाल किया है तो तूने मन्नो सलवा उतार दिया है, अगर उनको जरूरत पड़ी है तो बादल ने साया किया है। ए मेरे परवरदिगार, अगर ताज़ा खाना मांगा है तो रोज ताज़ा उतारा गया है, मगर मेरे मालिक ये मंजर तो देख ले या अल्लाह, ये मंजर कोई अजीब नहीं लगता है क्या तुझे? ये तू ए मेरे परवरदिगार ये देख तो सही, ये आज जो बेटी है बनी इसराइल की बेटी नहीं है, सैयदुल अंबिया की बेटी है, तेरे महबूब की बेटी है। ए मेरे परवरदिगार इजाजत दे तो जन्नत का खाना लेकर के चले जाएं, इनके कदमों पे जाकर के दस्तरखान बिछाते। रब ने फरमाया था फरिश्तों मेरे महबूब को तुम नहीं जानते हो, जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते हो। ए फरिश्तों तुम्हें क्या मालूम है मेरे महबूब को जन्नती खाना की नहीं चाहिए? का फिर क्या चाहिए? का देखो अभी पता चल जाएगा मेरे महबूब को क्या चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा ने यूं उठाए पत्ते और बेटियों की गोद में रख के कहा था ए मेरी शहजादी आज ये पत्ते खा के गुजारा कर लो, तुम्हारा बाप तुमसे वादा करता है कयामत के दिन इन्हीं हाथों से हौज़े कौसर के जाम पिलाऊंगा, इन्हीं हाथों से जन्नत के नेमतें दूंगा। और ये देने के बाद जब बेटियां पत्ते लेके वापस पलटी है मेरे नबी के हाथ उठ जाते हैं, नबुव्वत वाली आंखें बरसी हैं। मेरे आका करीम ने यूं निगाह उठाई है आसमान की जानिब और कहते हैं या अल्लाह मेरी बेटियों की भूख तेरे सामने है, इनके उतरे हुए चेहरे भी तू देख रहा है या अल्लाह, सूखी जबान भी तेरे सामने है। आज मैंने बेटियों की गोद में पत्ते डाले हैं या अल्लाह, तूने ये भी देख लिया है। और वो शाब अबी तालिब की सख्तियां मेरे मालिक तुझसे कुछ भी नहीं छुपा है, लेकिन आज तेरा महबूब तुझसे शाब अबी तालिब की दिक्कतों के बदले में दुनिया की सल्तनत नहीं मांग रहा है, दुनिया का ऐशो इशरत नहीं मांग रहा है। ए मेरे परवरदिगार तूने बेटियों की भूख तो देखी है, उस भूख के बदले में आज तुझसे मैं जन्नत का खाना नहीं मांग रहा हूँ। ए मेरे परवरदिगार तेरा महबूब बस इतना चाहता है जब कयामत का दिन हो उम्मत पुल सिरात से गुजरती होगी, अच्छे गुजर जाएंगे, पापी कट कट के गिरेंगे या अल्लाह, जिनके लिए मैंने रातों को मैं सजदों में रो रो के दुआएं मांगी है, अगर वो कट के गिरेंगे तेरे महबूब को कैसे गवारा होगा? अगर वो दोज़ख में चीखेंगे तेरे महबूब के कान कैसे बर्दाश्त करेंगे? ए मेरे परवरदिगार तेरा महबूब ये चाहता है जब कयामत के दिन मेरे उम्मत के अमल खोले जाएं, उस वक्त उम्मत के गुनाहों को न देखना। जब उम्मत के गुनाह नजर आए ए मेरे परवरदिगार, जब उम्मत के गुनाह खोले जाएं, उस वक्त में अपनी निगाह करम उम्मत के गुनाह पे मत करना, मेरी फातिमा के शाब अबी तालिब के चेहरे पे कर लेना, ज़ैनब की भूख पे कर लेना, खदीजा की प्यास पे कर लेना, तड़पते बच्चों पे कर लेना। ए मेरे परवरदिगार मैं इतना चाहता हूँ अगर कयामत के दिन तू इसका बदला देना चाहे तो इतना कर देना, मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह।